नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज के हम अपने अगले वीडियो में लेकर प्रस्तुत हुए हैं कक्षा 12 यानी इंटरमीडिएट विद्यार्थियों के लिए सामान्य हिंदी में संस्कृत खंड काव्य से संस्कृत अध्याय 9, जिस अध्याय का नाम है महामना मालवीय। तो चलिए हम देर ना करते हुए इस अध्याय का हिंदी व्याख्या भाग शुरू करते हैं। इसमें देखिए पहली लाइन है, महामनस्विना मदन मोहन मालवीय से जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत। पहले हम इसका शब्दार्थ देखते हैं। यानी महामनस्विना माने महामन वाले, मदन मोहन मालवीय से मदन मोहन मालवीय का जन्म माने जन्म, प्रयागे माने प्रयाग में, प्रतिष्ठित माने सम्मानित या प्रतिष्ठित, परिवारे माने परिवार में, अभवत माने हुआ था। यानी महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। आगे है, अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय है, संस्कृत से सम्मान्य विद्वान आसीत। अस्य माने इनके, पिता माने पिता, पंडित ब्रजनाथ मालवीय पंडित ब्रजनाथ मालवीय, संस्कृत से माने संस्कृत के, सम्मान्य माने सम्मान, विद्वान माने विद्वान, आसीत माने थे। यानी इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानी, सम्मान्य माने सम्मानी, विद्वान आसीत माने थे। यानी इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानी विद्वान थे। आगे है, अयम प्रयागे एवं संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालय में और सेंट्रल महाविद्यालय च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान। यानी अयम माने इन्होंने, प्रयागे माने प्रयाग में, एवं माने ही, संस्कृत पाठशाला या माने संस्कृत पाठशाला में, राजकीय विद्यालय माने राजकीय विद्यालय में, चा देखिए मित्रों, जिस शब्द के बाद लगता है उसका अर्थ उसी शब्द से पहले होता है। और में और सेंट्रल महाविद्यालय में, शिक्षा माने शिक्षा को, प्राप्य माने प्राप्त करके, अत्र माने यही, एवं माने ही, राजकीय विद्यालय माने राजकीय विद्यालय में, अध्यापन माने अध्यापन का कार्य, आरब्धवान माने आरंभ किया, अर्थात अध्यापन करना शुरू किया। यानी इन्होंने प्रयाग में ही स्थित, इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला में, राजकीय विद्यालय में और सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यही राजकीय विद्यालय में अध्यापन करना शुरू किया या आरंभ किया। फिर से इसका देखते हैं कि इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला में, राजकीय विद्यालय में और सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यही राजकीय विद्यालय में अध्यापन करना आरंभ किया। आगे है, युका मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत। युका माने युवक, मालवीय माने मालवीय, स्वकीयेन माने अपने, प्रभावपूर्ण भाषणेन माने प्रभावपूर्ण भाषण के द्वारा, जना नाम माने लोगों के, मनांसी माने मनों को, अमोहित माने मोहित कर लिया। यानी युवक मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण के द्वारा लोगों के मनों को मोहित कर लिया। आगे है, अतः अस्य सुहृदः तम प्रांग विवाक पदवीं प्राप्त देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः। अतः माने इसलिए अस्य माने इनके, सुहृदय माने सुंदर हृदय, अर्थात सुंदर हृदय मित्रों को कहा जाता है। अर्थात मित्रों ने, तम माने इनको, प्रांग विवाक पदवी, वकालत की पदवी प्राप्त करके, अर्थात वकील की पदवी प्राप्त करके, देशस्य माने देश की, श्रेष्ठतराम माने श्रेष्ठ, सेवा माने सेवा, कर्तुम माने करने के लिए, प्रेरितवंत माने प्रेरित किया। यानी इसलिए इनके मित्रों ने इनको वकालत की पदवी प्राप्त करके देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। आगे है, तदनुसारम अयम विधि परीक्षाम उत्तीर्ण प्रयागस्थे उच्च न्यायालय प्रांग विवाह कर्म कर्तुम आरभत। तद अनुसारम माने उसके अनुसार, अयम माने इन्होंने, विधि माने कानून की, परीक्षाम उत्तीर्ण, परीक्षा माने परीक्षा को, उत्तीर्ण माने उत्तीर्ण करके, प्रयागस्थे माने प्रयाग में, अस्थे माने स्थित, उच्च न्यायालय माने उच्च न्यायालय में, प्रांग विवाक माने वकील का, कर्म माने काम, कर्तुम माने करना, आरभत माने शुरू किया, आरंभ किया। यानी उसके अनुसार ही इन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में वकालत का काम करना शुरू किया। आगे है,
विधेय प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुरा आलापेन उदार व्यवहारेण च अयम शीघ्रमेव मित्राणाम न्यायाधीशान च सम्मान भाजनम अभवत। विधेय माने कानून के, प्रकृष्ट ज्ञानेन माने प्रकृष्ट ज्ञान के द्वारा अर्थात उत्तम ज्ञान के द्वारा, मधुर आलाप माने मधुर बातचीत माने द्वारा अर्थात मधुर बातचीत से, च अयम और उदार व्यवहार के द्वारा, अयम माने यह है, शीघ्र माने शीघ्र, एवं माने ही, मित्राणाम माने मित्रों के, न्यायाधीशान च और न्यायाधीशों के, सम्मान माने सम्मान के, भाजनम माने पात्र, अभूत माने हुए। अर्थात कानून के उत्तम ज्ञान के द्वारा, मधुर बातचीत से और उदार व्यवहार के द्वारा यह शीघ्र ही मित्रों और न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र हो गए। तो चलिए मित्रों फिर से पहले पैराग्राफ का हिंदी व्याख्या देखते हैं कि महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। आगे है, इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। यह प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला में, राजकीय विद्यालय में और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यही राजकीय विद्यालय में अध्यापन शुरू किया, अर्थात अध्यापन का कार्य शुरू किया। युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण के द्वारा लोगों के मनों को मोहित कर लिया, इसलिए इनके मित्रों ने इनको वकील की पदवी प्राप्त करके देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। इसके अनुसार ही इन्होंने कानून की परीक्षा को उत्तीर्ण करके प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में वकालत का काम करना शुरू किया। कानून के उत्तम ज्ञान के द्वारा, मधुर बातचीत से और उदार व्यवहार के द्वारा यह शीघ्र ही मित्रों और न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र हो गए। दूसरा पैराग्राफ देखते हैं, इसमें है, महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्ष्यान न कदापि भ्रश्यन्ति। महापुरुषा माने महापुरुष जन, लौकिक माने सांसारिक, प्रलोभनेषु माने लोभों में, बद्धा माने बध करके, नियत माने निश्चित, लक्ष्यान माने लक्ष्य से, ना माने नहीं, कदापि माने कभी भी, भ्रश्यन्ति माने भ्रमित होते हैं। यानी महापुरुष जन सांसारिक लोभों में बंध कर कभी भी निश्चित लक्ष्य से भ्रमित नहीं होते हैं। आगे है, देश सेवा अनुरक्तो अयम युवा उच्च न्यायालय से परिधौ स्थातुम न शक्नोत। देश सेवा अनुरक्तो, देश सेवा से अनुरक्त अर्थात प्रेम करने वाला, अयम माने यह, युवा माने युवक या युवा, उच्च न्यायालय से माने उच्च न्यायालय की, परिधौ माने परिध में, अर्थातुम माने स्थित, ना माने नहीं, शक्नोत माने रह सका। अर्थात देश सेवा से प्रेम करने वाला, देश सेवा से प्रेम करने वाला यह युवा उच्च न्यायालय की परिधि में स्थित नहीं रह सका। आगे है, पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी अन्य राष्ट्रनायक साहसोवपि देशस्य स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्णा। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति माने आदि, अन्य माने अन्य, राष्ट्रनायक माने अन्य राष्ट्र नायकों के, सह माने साथ, सोवप माने वह भी, देशस्य माने देश के, स्वतंत्रता माने स्वतंत्रता, संग्राम में माने संग्राम में, अवतीर्ण माने उतरा या कूद पड़ा। यानी पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ वह भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ा या उतरा। आगे है, दयाल्याम त्रयोविंशतितमे कांग्रेसस्य अधिवेशने अयम अध्यक्ष पदम अलंकृतवान। दयाल्याम माने दिल्ली में, त्रयोविंशति माने 23वें, कांग्रेसस्य माने कांग्रेस के, अधिवेशने माने अधिवेशन में, अयम माने इन्होंने, अध्यक्ष पदम माने अध्यक्ष पद को, अलंकृतवान माने अलंकृत किया या सुशोभित किया। यानी दिल्ली के 23वें कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। आगे है, रोलट एक्ट इति आख्यासस्य विरोधे अस्य ओजस्वी भाषणम श्रुत्वा आंग्ल शासका भीता जाता। रोलट एक्ट माने रोलट एक्ट के, इति आख्यासस्य माने नामक, विरोधे माने विरोध में, अस्य माने इनके, ओजस्वी भाषण माने ओजस्वी भाषण को, श्रुत्वा माने सुन करके, आंग्ल शासका माने अंग्रेजी शासक, भीता माने भयभीत, जाता माने हो गए। यानी रोलट एक्ट के विरोध
विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुन करके अंग्रेजी शासक भयभीत हो गए। आगे है, बहुवारम कारागारे निक्षिप्तो अपि अयम वीरः देश सेवा व्रतम न त्यजत। बहुवारम माने बहुत बार, कारागारे माने कारागार में, निक्षिप्तो अप माने छोड़ दिए जाने पर भी या डाल दिए जाने पर भी, अयम माने इस, वीरा माने वीर ने, देश सेवा व्रतम देश सेवा के व्रत को, ना त्यजत माने नहीं छोड़ा। यानी बहुत बार कारागार में छोड़ दिए जाने पर भी इस वीर ने देश की सेवा के व्रत को नहीं छोड़ा। फिर से दूसरे पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद देखते हैं। महापुरुष जन सांसारिक लोभों में बंधकर निश्चित लक्ष्य से कभी भी भ्रमित नहीं होते हैं। देश सेवा से प्रेम करने वाला यह युवा उच्च न्यायालय की परिधि में स्थित नहीं रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ वह भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ा। दिल्ली के 23वें कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। रौलट एक्ट के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर के अंग्रेजी शासक भयभीत हो गए। बहुत बार कारागार में छोड़ दिए जाने पर भी इस वीर ने देश सेवा के व्रत को नहीं छोड़ा। अब देखिए मित्रों, तीसरा पैराग्राफ देखते हैं। इसमें देखिए है, हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समानः अधिकारः आसीत्। हिंदी माने हिंदी, संस्कृत माने संस्कृत, आंग्ल माने अंग्रेजी, भाषासु माने भाषाओं पर, अस्य माने इनका, समाना माने समान, अधिकारा माने अधिकार, आसीत माने था। यानी हिंदी संस्कृत अंग्रेजी भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। आगे है, हिंदी हिंदू हिंदुस्थाना नाम उत्थानाय अयम निरंतर प्रयत्नम अकरोत। हिंदी माने हिंदी, हिंदू माने हिंदू जाति, हिंदुस्थाना नाम माने हिंदुस्तानियों के, उत्थानाय माने उत्थान के लिए, अयम माने इन्होंने, निरंतर माने निरंतर या लगातार, प्रयत्न माने प्रयत्न या प्रयास, अकरोत माने किया। यानी हिंदी हिंदू और हिंदुस्तानियों के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयास किया या प्रयत्न किया। आगे है, शिक्षायु देशे समाजे च नवीन प्रकाशा उदेति आता श्री मालवीय वाराणस्याम काशी विश्वविद्यालय संस्थापनम अकरोत। शिक्षा एवं माने शिक्षा के द्वारा ही, एवं माने ही, देशे माने देश में, समाजे च और समाज में, नवीना माने नवीन, प्रकाशा माने प्रकाश, उदेति माने आता है या फैलता है, अतः माने इसलिए, श्री मालवीय माने श्री मालवीय जी ने, वाराणसी माने वाराणसी में, काशी विश्वविद्यालय माने काशी विश्वविद्यालय की, संस्थापना माने स्थापना, अकरोत माने किया। यानी शिक्षा के द्वारा ही देश में और समाज में नवीन प्रकाश आता है या फैलता है। उदेत माने आना या फैलना होता है। यानी शिक्षा के द्वारा ही देश में और समाज में नवीन प्रकाश आता है। आगे है, इसलिए श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना किया। आगे है, अस्य निर्माणाय अयम जनान धनमाया च जना च मात्यस्मिन् ज्ञानज्ञे प्रभूतम धनम अस्मै प्रयाच्छन्। अस्य माने इसके का मतलब वही काशी विश्वविद्यालय के, यानी इसके निर्माणाय माने निर्माण के लिए, अयम माने इन्होंने, जनान माने लोगों से, धनम माने धन, आयाचत माने मांगा, जनाचा और लोगों ने, मात्य माने महत्वपूर्ण, अस्मिन माने इस, ज्ञान यज्ञ माने ज्ञान यज्ञ में, प्रभुतम माने अत्यधिक, धनम माने धन, अस्मय माने इनको, प्रयाच्छन माने प्रदान किया। यानी इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महत्वपूर्ण ज्ञान के यज्ञ में अत्यधिक धन इनको प्रदान किया। यानी इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में अत्यधिक धन इनको प्रदान किया। आगे है, तेन निर्मितो अयम विशाला विश्वविद्यालय है भारतीयानां दानशीलताया श्री मालवीय यस्सः च प्रतिमूर्तिर्यु विभाति। तेन माने इससे, यानी उससे अर्थात उस धन से, निर्मितो माने निर्मित, अयम माने यह, विशाला माने विशाल, विश्वविद्यालय माने विश्वविद्यालय, भारतीय नाम माने भारतीयों की, दानशीलता या माने दानशीलता का,
च माने और, श्री मालवीय माने मालवीय का, यस माने यस, प्रतिमूर्ति प्रतिमूर्ति की, यु माने तरह, विभाति माने सुशोभित होता है। यानी उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता का और श्री मालवीय के यश की प्रतिमूर्ति की तरह सुशोभित होता है। आगे है, साधारण स्थिति को अपि जनः महतोत्साहेन मनस्वितया पौरुषेण च असाधारणम अपि कार्यम कर्तुम क्षमा इति दर्शयत मनीष मूर्धन्य मालवीय। यानी साधारण स्थिति को अपि, साधारण स्थिति को माने कोई भी, जना माने लोग अर्थात व्यक्ति, महतोत्साहन अत्यधिक उत्साह से, मनस्वितया माने बुद्धिमत्ता से, च पौरुषेण और पौरुष से, असाधारणम अपि असाधारण से भी, कार्य माने कार्य, कर्तुम क्षमा माने करने में समर्थ है, इति आदर्शयत माने ऐसा, दर्शयत माने दिखाते हैं, मनीष माने विद्वानों में, मूर्धन्य माने श्रेष्ठ, मालवीय माने मालवीय जी। यानी साधारण स्थिति का कोई भी व्यक्ति, साधारण स्थिति का कोई भी व्यक्ति अत्यधिक उत्साह से, बुद्धिमत्ता से और पौरुष के द्वारा असाधारण कार्य करने में समर्थ है, ऐसा विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी दिखाते हैं। फिर से देखते हैं, यानी साधारण स्थिति का कोई भी व्यक्ति अत्यधिक उत्साह से, बुद्धिमत्ता से और पौरुष के द्वारा असाधारण कार्य करने में समर्थ है, ऐसा विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी दिखाते हैं। आगे है, एतदर्थम एव जनातम महामना इति उपाधिना अभिधातुम आरब्धवन्तः। एतद अर्थम माने इसीलिए, एव माने ही, जना माने लोगों ने, तम माने उनको, महामना माने महामना की, इतु उपाधिना माने इस उपाधि से, अभिधातु माने संबोधित, आरब्धवंत माने आरंभ किया। यानी इसीलिए ही लोगों ने उनको महामना की उपाधि से संबोधित करना शुरू किया। फिर से देखते मित्रों तीसरे पैराग्राफ का हिंदी व्याख्या भाग। यानी हिंदी संस्कृत अंग्रेजी भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। हिंदुस्तानियों के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयास किया। शिक्षा के द्वारा ही देश में और समाज में नवीन प्रकाश आता है। इसलिए श्री मालवीय जी वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में अत्यधिक धन इनको प्रदान किया। उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता का और श्री मालवीय के यश की प्रतिमूर्ति की तरह या समान सुशोभित होता है। साधारण स्थिति का कोई भी व्यक्ति अत्यधिक उत्साह से या उत्साह के द्वारा, बुद्धिमत्ता से और पौरुष के द्वारा या पौरुष से असाधारण कार्य करने में समर्थ है। फिर से देखते इसका, यानी साधारण स्थिति का कोई भी व्यक्ति अत्यधिक उत्साह से, बुद्धिमत्ता से और पौरुष के द्वारा असाधारण कार्य करने में समर्थ है, ऐसा विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी दिखाते हैं। इसलिए लोगों ने इनको महामना की उपाधि से संबोधित करना आरंभ किया या शुरू किया। आगे देखते हैं, महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकारः च आसीत्। महामना माने महामना, विद्वान माने विद्वान, अर्थात महामना का मतलब महामना मदन मोहन मालवीय, विद्वान माने विद्वान, वक्ता माने वक्ता, धार्मिको नेता माने धार्मिक नेता, पटु माने चतुर या कुशल, पत्रकारा च और पत्रकार आसित माने थे। अर्थात महामना मदन मोहन मालवीय विद्वान, अर्थात महामना मदन मोहन मालवीय विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता और कुशल पत्रकार थे। फिर से देखते हैं, महामना मदन मोहन मालवीय विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता और कुशल या चतुर पत्रकार थे। आगे है, परमस्य सर्वोच्च गुणा जनसेवा एव आसीत्।
परम माने लेकिन, अस्य माने इनका, सर्वोच्च गुण माने सर्वोच्च गुण, जन सेवा माने जन सेवा, एवं माने ही, आसित माने था। यानी लेकिन इनका सर्वोच्च गुण जन सेवा ही था। आगे है यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखितान पीड्यमाना च अपश्यत तत्रैव सा शीघ्रमेव उपस्थितः सर्वविधम सहायम च अकरोत्। यत्र माने जहाँ, कुत्रापि माने कहीं भी, अयम माने यह, जनान माने लोगों को, दुखितान माने दुखी, पीड्यमाना च और पीड़ित, अपश्यत माने देखते थे, तत्रैव माने वहीं ही, सा माने वह, शीघ्र माने शीघ्र, एवं माने ही, उपस्थिता माने उपस्थित होकर के, अर्थात उपस्थित हो जाते थे, सर्वविधम माने सभी प्रकार से, सहायम च और सहायता, क्रोध माने करते थे। यानी जहाँ कहीं भी यह लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, वहाँ शीघ्र ही उपस्थित होकर के सभी प्रकार से सहायता करते थे। आगे प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवं आसीत। प्राणी सेवा माने प्राणी सेवा, अस्य माने इनका, स्वभाव माने स्वभाव, एवं माने ही, आसीत माने था। यानी प्राणी सेवा ही इनका स्वभाव था। फिर से देखते हैं इस पर अगर आप अर्थ, यानी महामना, विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता और कुशल पत्रकार थे इनका, लेकिन इनका सर्वोच्च गुण जन सेवा ही था। आगे है जहाँ कहीं भी यह लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, वहाँ शीघ्र ही उपस्थित होकर सभी प्रकार से सहायता करते थे। आगे है प्राणी सेवा ही इनका स्वभाव ही था। यानी प्राणी सेवा इनका स्वभाव ही था। आगे देखते हैं आद्य अस्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि महामना मालवीयः स्वायस्व अमूर्त रूपेण प्रकाशं वितरन् अंधे तमस निमग्नान जनान सन्मार्गम दर्शयन स्थाने स्थाने जने जने उपस्थिता एव। यानी उपस्थित एव। आद्य माने आज, अस्माकम माने हमारे, मध्य माने मध्य में, अनुपस्थितो माने अनुपस्थित, अपि माने भी, महामना माने महामना, मालवीय माने मालवीय जी, स्वायस्व अपने यश रूपी, अमूर्त रूपेण माने अमूर्त रूप के द्वारा, प्रकाशम माने प्रकाश, वितरण माने फैलाते हुए, अंधे तमस माने अंधे माने घनघोर, तमस माने अंधकार में, निमग्नान माने फंसे हुए, जनान माने लोगों को, सन्मार्ग माने सच्चे मार्ग या सन्मार्ग अच्छा मार्ग, दर्शन माने दिखाते हुए, स्थाने स्थाने माने स्थान स्थान पर, जने जने जन जन में, उपस्थित माने उपस्थित, एवं माने ही हैं। यानी आज हमारे मध्य में अनुपस्थित होते हुए भी महामना मालवीय जी अपने यश रूपी अमूर्त रूप के द्वारा प्रकाश को फैलाते हुए घोर अंधकार में फंसे हुए लोगों को सन्मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर जन जन में उपस्थित ही हैं। फिर देखते हैं आज हमारे मध्य में अनुपस्थित होते हुए भी, अर्थात उपस्थित ना होते हुए भी, अनुपस्थित होते हुए भी महामना मालवीय जी अपने यश रूपी अमूर्त रूप के द्वारा प्रकाश फैलाते हुए घोर अंधकार में फंसे हुए लोगों को सन्मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर जन जन में उपस्थित ही हैं। आगे देखिए मित्रों, श्लोक है जयंती ते महाभागा जन सेवा प्रायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति येषां कीर्तितनो क्वचित। यानी जयंती माने जय हो, ते माने उन, महाभागा माने महापुरुषों की, जन सेवा माने जन सेवा, प्रायणा माने व्रत करने वाले, व्रत रखने वाले। यानी जन सेवा का व्रत करने वाले या रखने वाले, जन सेवा का व्रत रखने वाले महापुरुषों की जय हो। जन सेवा का व्रत रखने वाले या करने वाले महापुरुषों की जय हो। जरा माने वृद्धावस्था, मृत्यु माने मृत्यु, भय माने भय, ना माने नहीं, अस्ति माने है, ऐसा माने जिनके, कीर्तितनो माने कीर्ति रूपी शरीर को, क्वचित माने कभी भी। यानी जिनके कीर्ति रूपी शरीर को कभी भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है। यानी जिनके कीर्ति रूपी शरीर को, जिनके कीर्ति रूपी शरीर को कभी भी वृद्धावस्था का और मृत्यु का भय नहीं है। फिर से देखते हैं, यानी जन सेवा का व्रत करने वाले, जन सेवा का व्रत करने वाले महापुरुषों की जय हो, जिनके कीर्ति रूपी शरीर को कभी भी मृत्यु
और वृद्धावस्था से भय नहीं है। इस प्रकार से देखिए मित्रों, यह अध्याय यानी महामना मालवीय का हिंदी व्याख्या भाग समाप्त हुआ। हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।